हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग्स। आई एम विशाखा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जानेंगे कुछ ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स जो लोगों की हैबिट्स या आदतों को डिस्क्राइब करते हैं। हैबिट्स या कहें आदतें एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। आज मैं आपको 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को और इम्प्रेसिव बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव हैबिट से। पहला पॉजिटिव हैबिट है डिलिजेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है डिलीजेंट, यानी मेहनती। डिलिजेंट का मतलब होता है किसी भी काम को पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ करना। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुंचा सकती है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको इसका यूसेज समझ में आ जाए। She is diligent in her studies. वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती है। Being diligent helps you achieve your goals. मेहनती होना आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। He is diligent about his fitness routine. वो अपनी फिटनेस रूटीन के प्रति मेहनती है। Diligent people make the best out of every situation. मेहनती लोग हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ निकलते हैं। तो ये था diligent, जिसका मतलब है मेहनत और लगन से काम करना। चलिए अब अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। दूसरी पॉजिटिव हैबिट है चैरिटेबल। इसकी प्रोनाउंसिएशन है चैरिटेबल। चैरिटेबल। हम एंड में एबल नहीं अबल कहते हैं। चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब है दूसरों की मदद करने वाला या उदार इंसान। ऐसे लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is a charitable person who donates regularly. वो एक उदार व्यक्ति है जो नियमित रूप से दान करता है। She has a charitable nature and often helps the poor. उसका स्वभाव उदार है और वो अक्सर गरीबों की मदद करती है। His charitable donations have helped many. उसके दान ने कई लोगों की मदद की है। Being charitable makes you a compassionate person. उदार होना आपको एक दयालु व्यक्ति बनाता है। तो ये था charitable, मतलब दूसरों की मदद करने वाला। अब चलते हैं अगले पॉजिटिव हैबिट की तरफ, जो है humble. humble 2 सिलेबल वर्ड है, हम और बल। humble. humble का मतलब है विनम्र होना। हम्बल व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करता और सभी के साथ प्यार से पेश आता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्स हम्बल। सफलता के बावजूद वो विनम्र बना रहता है। अ हम्बल पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। विनम्र व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। हम्बल लीडर्स इंस्पायर अदर्स। विनम्र नेता दूसरों को प्रेरित करते हैं। His humble nature makes him likable. उसकी विनम्रता उसे पसंदीदा बनाती है। अब चलते हैं अगले पॉजिटिव हैबिट की तरफ, जो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक एक 4 सिलेबल वर्ड है। ऑप, टी, मिस और टिक। ऑप्टिमिस्टिक। हम मिस इस सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हो और हर सिचुएशन में अच्छी चीजें देखने की कोशिश करता हो। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is optimistic about his future. वो अपने भविष्य के बारे में आशावादी है। Being optimistic keeps you motivated. आशावादी बने रहना आपको प्रेरित रखता है। An optimistic person finds good in every situation.
आशावादी व्यक्ति हर स्थिति में अच्छाई देखता है। हर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज कंटेजियस। उसका आशावादी रवैया सभी को प्रेरित करता है। तो ये था ऑप्टिमिस्टिक, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। अगला पॉजिटिव हैबिट है परसिवरेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है परसीविरेंट, परसिवरेंट। आप ट्राई कीजिए। एक्सीलेंट। परसिवरेंट का मतलब है किसी भी हालत में अपने लक्ष्य के लिए डटे रहना। ऐसा व्यक्ति मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता और अपने गोल्स को पाने के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आप इस शब्द का सही इस्तेमाल कर सकें। She is perseverant in her efforts to succeed. वो सफल होने के लिए अपने प्रयासों में दृढ़ है। A perseverant attitude can overcome any obstacle. दृढ़ सोच किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। Perseverant people inspire others. दृढ़ व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करते हैं। Being perseverant brings success. दृढ़ता सफलता लाती है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी 2 अच्छी आदतें आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। अब हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति की छवि को नकारात्मक रूप, मतलब नेगेटिव वे से प्रभावित कर सकती है। ये है 5 कॉमन नेगेटिव हैबिट्स जो कई बार रिश्तों और सफलताओं में रुकावट बन जाती है। पहली नेगेटिव हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये 5 सिलेबल वर्ड है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मतलब है टाल मटोल करना, और प्रोक्रेस्टिनेटर वो व्यक्ति होता है जो जरूरी काम को हमेशा बाद में करने के लिए टालता रहता है। ये आदत प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती है और समय पर काम ना होने का कारण बन सकती है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is a procrastinator who delays everything. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर काम को टालता रहता है। Procrastinators struggle to complete task on time. टाल मटोल करने वाला समय पर काम पूरा नहीं कर पाता। Being a procrastinator can affect your career. काम टालने की आदत आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। He missed the deadline because he procrastinated. उसने समय सीमा खो दी क्योंकि उसने काम टाला। तो ये था प्रोक्रेस्टिनेटर, मतलब जो व्यक्ति अपने कामों को टालता रहता है। चलिए अब अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। दूसरी नेगेटिव हैबिट है पेसिमिस्टिक। इसकी प्रोनाउंसिएशन है पेसिमिस्टिक। ये एक 4 सिलेबल वर्ड है और इसका एम्फेसिस मिस वाले पार्ट पर थोड़ा ज्यादा होता है। मिस्टिक, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक यानी नकारात्मक सोच रखने वाला। पेसिमिस्टिक व्यक्ति हमेशा हर चीज में नेगेटिव साइड देखता है और उसे अक्सर पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद नहीं होती। ये हैबिट आपके मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हैप्पीनेस पर असर डाल सकती है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She is pessimistic about her chances of success. वो अपनी सफलता के बारे में नकारात्मक सोच रखती है। Pessimistic thoughts lower your morale. नकारात्मक सोच से आत्मबल घटता है। A pessimistic view can make you unhappy. नकारात्मक सोच आपको दुखी बना सकती है। A pessimistic finds faults in everything. पेसिमिस्टिक व्यक्ति हर चीज में कमी देखता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो हर चीज में गलतियां निकालने में माहिर हैं। उन्हें धरती के गोल आकार से लेकर आसमान के नीले रंग तक हर चीज में कोई ना कोई कमी नजर आती है। अब बढ़ते हैं अगले नेगेटिव हैबिट पर,
तीसरी नेगेटिव हैबिट है एरोगेंट। सबसे पहले इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। ये है 3 सिलेबल वर्ड और हम इस सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। ये है एरोगेंट। एरोगेंट, एरो नहीं, एरोगेंट। आई होप यू गॉट इट। एरोगेंट का मतलब है घमंडी। इसका यूज उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा समझते हैं। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे वो सब कुछ जानते हैं या सबसे बेहतर हैं। एरोगेंट लोग दूसरों की बात को लाइटली लेते हैं और अपने ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He is so arrogant that he never listens to anyone. वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। Arrogant people often lose respect in the long run. अहंकारी लोग लंबे समय में अपनी इज्जत खो देते हैं। Her arrogant behavior upset everyone at the party. उसके घमंडी व्यवहार ने पार्टी में सबको नाराज कर दिया। Don't be arrogant about your achievements. Stay humble. अपनी उपलब्धियों को लेकर घमंडी मत बनो, विनम्र रहो। क्या आप भी किसी एरोगेंट यानी घमंडी इंसान को जानते हैं? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। चौथी नेगेटिव हैबिट है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब है उदासीन या बिना किसी रुचि के। इसका यूज तब होता है जब कोई इंसान किसी चीज के प्रति ना पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव, मतलब उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंट लोग किसी सिचुएशन, ओपिनियन या फीलिंग के लिए न्यूट्रल होते हैं और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He was indifferent to the outcome of the match. उसे मैच के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। She seems indifferent to other people's opinions. वो दूसरों की राय के प्रति उदासीन लगती है। Indifferent behavior can hurt close relationships. उदासीन व्यवहार करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। The teacher was indifferent to the students' complaints. शिक्षक छात्रों की शिकायतों के प्रति उदासीन था। Indifferent होना तभी ठीक है जब आप किसी नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट ना लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमेशा indifferent रहना आपकी रिलेशनशिप्स और इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम इस लेसन की आखिरी नेगेटिव हैबिट की तरफ बढ़ते हैं, जो है सिनिकल। सिनिकल का मतलब है संशयवादी या जो दूसरों की नियत या इरादों पर शक करता हो। सिनिकल इंसान अक्सर ये मानता है कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और किसी भी चीज में सच्चाई या ऑनेस्टी नहीं होती। इसका यूज उन लोगों के लिए किया जाता है जो नेगेटिविटी दिखाते हैं और हर चीज में गलती या फॉल्ट ढूंढते हैं। आइए देखते हैं आप ये हैबिट के बारे में कैसे बता सकते हैं। He has a cynical view of politicians. उसे नेताओं के प्रति संशयवादी नजरिया है। She is cynical about people's promises. वो लोगों के वादों को लेकर संशयवादी रहती है। His cynical attitude makes it hard for him to trust anyone. उसका संशयवादी रवैया उसे किसी पर भरोसा करने में मुश्किल पैदा करता है। सिनिकल होना एक नेगेटिव ट्रेट है जो आपको हर चीज को डाउट करने पर मजबूर करता है। अगर ये आदत ज्यादा हो जाए तो ये आपके रिलेशनशिप्स और आउटलुक पर बुरा असर डाल सकती है। हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 10 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स जो लोगों की हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। आप भी इन वर्ड्स को अपनी रोजमर्रा की इंग्लिश में इस्तेमाल करें और इनकी प्रैक्टिस करें। अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं
और कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में पक्के हो जाएं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेसन में।